नमस्कार बच्चों। तो पिछले एक वीडियो क्लास में ना हमने एक मॉडल पेपर को लेकर आधा सफर जो हमारा तय किया था, तो उस अधूरे सफर को आज मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो वहाँ हमने ना एक शब्द वाक्यांश के उत्तरों को लेकर बातचीत कर लिया है। कानून गो इलाके में आते तो किसके चौपाले में रहते, तो जवाब है सुजान। और अगला सवाल, जो मनुष्य सत्य बोलता है किससे दूर भागता है, आडंबरता से। तीसरा सवाल, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है, प्रकृति को। और शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त की जो आजादी की एक उपलब्धि थी, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि शताब्दी की मनु भंडारी पाठ से है एक कहानी। यहाँ भी विश्वेश्वरैया का पूरा नाम लिखिएगा, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है, कृष्णराज सागर। तो इसके बाद में ना दीर्घ प्रश्नों की बारी। वहाँ पर पहला सवाल था, सुजान भगत को सबसे अधिक गुस्सा बुलाकी पर क्यों आता है, तो इसकी चर्चा मैंने वहाँ पर वीडियो क्लास में कर ली है। हाँ, एक बार हो सके तो उसको और एक बार सुन लीजिएगा। फाइन। और दूसरा सवाल था, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में जब डूब रही थी तो तब पुरुषों ने अपना धर्म किस तरीके से निभाया। तो आगे, गंगा मैया का कुर्सी से क्या तात्पर्य है, राइट। गंगा मैया से साक्षात्कार से है वो। और शीला अग्रवाल का लेखिका पर किस तरीके से प्रभाव, तो हिंदी की एक अध्यापिका शीला अग्रवाल जी जब मनु भंडारी जी के जीवन में आते हैं तो उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ा मन्नू के जीवन में, और साथ ही साथ मन्नू का जो साहित्य का एक अनुभव था, अभिरुचि जो थी, तो उस पर शीला अग्रवाल जी अपना प्रभाव किस तरीके से डालते हैं, तो इसका सविस्तार रूप से वहाँ पर मनु भंडारी जी बताई है, राइट। तो आगे, हैदराबाद नवाब के सामने कौन सी एक मुसीबत थी और उसका समाधान विश्वेश्वरैया ने कैसे किया, राइट। हर साल मूसी नदी में भयंकर बाढ़ जो आती थी, तो इसका जिक्र वहाँ पर आप उत्तर के रूप में लिखोगे, राइट। और उसके बाद में ना हमने डिस्कस किया था, किसी ने किसे कहा, दिन भर एक ना एक खुचड़ निकालते रहते हैं, तो ये भोला के शब्द हैं और वो कह रहा है माँ बुलाकी से, राइट। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म, लेखक कह रहे हैं पाठ के कर्तव्य सत्यता के और पढ़ने वाले पाठ्यगण से, राइट। आप में तो वह शक्ति है जो प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाती है, तो ये गंगा मैया से साक्षात्कार की है, राइट। वहाँ लेखक जी पढ़ते हैं, कह रहे हैं इसको गंगा मैया से कह रहे हैं। ऐसे महान विश्वेश्वरैया पर सारे भारत को नाज है, गर्व है। तो ये भी ना विश्वेश्वरैया पाठ से, विश्वेश्वरैया की जीवनी से इसको लिखने वाले लेखक ओके बालशौरी रेड्डी जी कह रहे हैं पढ़ने वाले पाठ्यगण से। तो इसके बाद में ना बारी आती है 16th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संदर्भ स्पष्टीकरण। हर एक संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए 3-3 अंक होते हैं। प्रस्तुत वाक्य किस पाठ से है, लेखक का नाम, कौन किसको कह रहा है, संदर्भ कब का है। तो ये पूरे सविस्तार रूप से आप लिखोगे संदर्भ के लिए। वहाँ पर दिया गया पहला वाक्य है, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। तो ये बात मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ से दिया गया है। तो इस बात को ना बुलाकी कहती है, और किसको कहती है, पति सुजान से। तो संदर्भ कब का है, बेटे से अनादर होकर जब सुजान पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, तो सुजान को भोजन के लिए बुलाने के लिए, मनवाने के लिए जब बुलाकी गई, तो पति को समझाने का भरसक प्रयास करती है और उसे समझाते समझाते ऊपर युक्त वाक्य को बोल देती है। ओवर। फाइन, यस। तो आगे का एक वाक्य है, इसलिए हमारा यह धर्म है, हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। तो इस वाक्य को डॉक्टर श्याम सुंदर के लिखे गए कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है।
और यह वाक्य जो है लेखक श्याम सुंदरदास जी के वाक्य है ये, और वो कह रहे हैं पढ़ने वाले पाठ्यगण से। राइट। संदर्भ कब का है? लेखक कहते हैं हमारी आत्मा में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें सभी बुरे काम करने से ना रोक देती है। यस। और हमारे मन को ना अच्छे काम करने के लिए वो क्या करती है? संदेश देती है। और मगर हम परिस्थिति से मजबूर होकर अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते और गलत काम कर बैठते हैं। यदि हम अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे और उसके निर्देशानुसार काम करेंगे तो कभी भी ना किसी काम के लिए भी ना शर्मिंदगी की महसूस हम लोगों को होगी नहीं। तो इसीलिए हमारी जो आत्मा हमको कहती है उसके अनुसार हमको काम करना है और आगे बढ़ना है। तो ये तात्पर्य है इस वाक्य का। आगे का जो वाक्य है, पतन की जब पराकाष्ठा होती है तो तब पुनरुत्थान की रिकंस्ट्रक्शन, पुनरुत्थान बोले तो पुनरुत्थान की किरणें फूटने लगते हैं। उपरयुक्त वाक्य जो है गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। बरसाने लाल चतुर्वेदी जी इस पाठ के लेखक हैं। तो इस वाक्य को लेखक जब सवाल जवाब करते हैं तो तब गंगा मैया कहती है इस वाक्य को, पतन की जब पराकाष्ठा होती है तब पुनरुत्थान के किरणें फूटने लगते हैं। यह बात गंगा मैया के बात है और वो कहती है लेखक से। संदर्भ कब का है? गंगा मैया एक उम्मीद के साथ साथ कहती है एक न एक दिन झगड़े, फसाद, भ्रष्टाचार और ये जो बुरे काम हैं और कुर्सी को लेकर ये जो झगड़ाई हो रही है तो ये सब कुछ एक दिन बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ना प्रकृति अपने आप में ना सर्वशक्तिमान है और प्रकृति को पता है कि कैसे संतुलन बनाए रखना है, मेंटेन कैसे करना है। यस। और जब मनुष्य अपने सबसे नीचे स्तर पर जब गिर जाता है तो तब आशा की कोई ना कोई किरण जरूर फूटने लगेगी, जिससे ना हम सब समस्याओं का ना अंत कर लेंगे। और वे चाहती हैं कि मनुष्य स्वयं जागे और दूसरों को भी जगाए, क्योंकि ऐसे पहले भी ना बहुत बार हो चुका है और बहुत बार होकर पुनरुत्थान के किरणें, पुनर्निर्माण के किरणें अपने आप फिर से फूटने लग गई हैं और लग जाएंगी। तो ये बात गंगा मैया कहती है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी हुई माँ। तो ये वाक्य जो है मनु भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी, यह भी पाठ के वाक्य है। राइट। तो इस वाक्य को ना लेखिका मनु भंडारी कह रही है और पढ़ने वाले पाठकों से। राइट। संदर्भ कब का है? अपनी माँ के बारे में बताते हुए लेखिका कहती है उनकी माँ उनके पिता से बिल्कुल अलग थी, विपरीत थी। वे न तो पढ़ी लिखी थी और न कुछ समझदार। यस। अपने परिवार की देखरेख के अलावा उनके जीवन का कोई भी ना ध्येय उद्देश्य नहीं था और बच्चों की परवरिश और पति महाशय की जो कुछ भी फरमाइश थी तो उनको निभाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी मन्नू की माँ। परिवार से उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, जब भी चाहा तो दिया ही दिया है हम लोगों को। माँ अपने लिए कुछ मांगती नहीं थी और धरती के जैसे सहनशील गुण जो है माँ में थी। राइट। तो ये बातें माँ के बारे में जिक्र करते हुए ऊपर युक्त वाक्य बताती है मनु भंडारी। तो बाद में ना सवाल की बारी है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड मेन। यहाँ एक शब्द वाक्यांश के उत्तर दीजिए। यहाँ
पद्य मध्यकालीन और आधुनिक दोनों एक साथ मिलकर आएंगे। तो उसमें पहला सवाल है, रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं? श्री राम, राइट? यस। कौन अंतर की बात जानने वाले हैं? भगवान राम। जवाब है भगवान राम। आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? आंसुओं से, मोती रूपी आंसुओं से। आगे का सवाल, बेटी किन्हें गहने मानती है? अपने बचपन और माँ की ममता। बचपन और माँ की ममता। कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने की बात कहते हैं? प्रीति, प्रीति के बल पर। आगे, जंगल को क्या होने से बचाना है? मरुथल, मरुभूमि, रेगिस्तान, मरुथल, राइट। तो बाद में बारी है दीर्घ प्रश्नों को लेकर पद्य भाग से। यहाँ पर आपको चॉइस दे दिया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीर्घ रूप में लिखिएगा। पहला सवाल, हर एक के लिए ना 3-3 अंक रहेंगे। पहला सवाल, रैदास ने भगवान और भक्ति के संबंध को कैसे वर्णन किया है? तो यहाँ पर जब हम रैदास बानी में देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, राइट? तो उस पद्य का भावार्थ यहाँ पर आप लिखोगे। भगवान और भक्त का संबंध अटूट और बेजोड़ होता है। वे कहते हैं भगवान यदि चंदन है तो भक्त उनका जो है पानी है, और भगवान बादल है तो भक्त मोर है, जो उसे देखकर खुशी से झूमने लगता है, नाचने लगता है। भगवान अगर चांद है तो भक्त चकोर पक्षी है, जो चांद को ही अपना कर देखकर क्या करने लगता है? चहकने लग जाता है। भगवान दिया है तो भक्त बाती है, जो दीपक के लिए तेल की एक रूप लेकर दिन रात जलता रहता है, राइट? यस। भगवान मोती है तो भक्त धागा है, और धागे में जब मोतियों को पिरोया जाता है तो धागे की कीमत बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही, यस, भगवान अगर सुहागा है तो भक्त सोना है, सोने पे सुहागा, राइट? जिसके साथ साथ रहने से उसकी चलक क्या है? बढ़ जाती है, राइट? अतः भगवान स्वामी है तो भक्त क्या है? सेवक है, यस, दास है। तो ऐसे एक वर्णन भगवान के साथ साथ भक्त की एक रहन सहन बताते हैं रैदास। आगे का सवाल, फूल एवं तारों के विषय में कवियत्री क्या कहती है? तो यहाँ पर अधिकार पद्य को जब हम देखेंगे तो वहाँ महादेवी वर्मा सकारात्मक भावनाओं को लेकर बोलती है कि फूल वही फूल है जो खिलकर मुरझाना जानता है। फूल मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, फूल खिलकर सबको खुशी दे देते हैं, फिर एक दिन मुरझाना पड़ता है उनको। मुरझाने पर वह फूल दुखी नहीं होता। तारे भी ना विशाल आसमान में टिमटिमाते हैं, टिमटिमाने के बाद बुझ जाते हैं, लेकिन वो मायूस होते नहीं हैं। उन्हें बुझ जाने का दुख बिल्कुल होता नहीं है। इस तरह फूल और तारों के माध्यम से खुश रहने और दुख को झेलने की बात कवियत्री बताती है। बाद में ना गहने पद्य से है, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं पहनना चाहती? क्योंकि वो तकलीफ देते हैं, मिट्टी में खेलने नहीं देते। आजाद पंछी हूँ मैं आजाद रहना चाहती हूँ। इन सभी बातों को लेकर वहाँ पर वो बताती है अपनी मन की बात अपनी माँ के सामने गहने पद्य में। हाँ, राष्ट्र कवि कुवेंपु द्वारा लिखित वडवेगोलू जो कन्नड़ का एक पद्य है, उसको अनुवाद करने वाली गहने के रूप में डॉक्टर एम विमला जी। तो गहने यहाँ पर माँ बेटी का एक संवाद वार्तालाप जो होता है। यस। आगे,
कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देते हैं? तो बोलते हैं कवि तू कुछ भी बन जा लेकिन कायर मत बन। हाँ, मानवता ने तुझको सींचा है, पाल पोस कर बड़ा किया है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, ये बात बोलते हैं। राइट। युद्ध देही कहे पामर, यानी के कोई तुमको ललकारता है तो उनसे डर कर पीठ दिखाकर भागो मत, उनको ना क्या करो अपनी प्रीति के बलबूते पर जीत लो। राइट। और बोलते हैं कि अब नहीं करेगा तो कब करेगा मनुष्य। हाँ, तो ये जिंदगानी है कुछ करने की, तो अब कर जा। हाँ, लेकिन तू कुछ भी बन जा लेकिन कायर मत बन, बार बार यही बात वो बताते हैं। और हिंसा जो है क्या है, बुरी बात है। राइट। हिंसा के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले में हिंसा करना जो है वो बहुत ही बुरी बात। राइट। और अपने आप को ना कभी भी दुश्मनों के सामने झुकाओ मत। हाँ, समर्पित मत करो। राइट। तो कुछ भी बन जाओ लेकिन कायर मत बन, तो ऐसे बोलते हैं। राइट। ओके, कायर मत बन पद्य से। यस। तो इसके बाद में बारी है ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण। पद्य के हर एक के लिए ना 4-4 अंक रहेंगे। मध्यकालीन 2 में से 1 भावार्थ आपको लिखना है। अगर उपसंहार लिखोगे तो प्लस पॉइंट रहेगा। राइट। कंक्लूजन। और आधुनिक कविता भाग में 2 में से 1। यहाँ पर मध्यकालीन में दिए गए हैं, रैदास श्रम करी खाई, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जऊ कही, कबहु ना निहफल जाए। तो नेक कमाई, ईमानदारी की कमाई से खाना खाना है जो बताते हैं रैदास बानी में, तो वो निष्फल कभी भी जाता नहीं है नेक कमाई। इसीलिए मेहनत से कमाई करके अपनी रोजी रोटी को कमा लो बोलते हैं, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता है बोलते हैं। राइट। यस। और चोरी करत कान्हा धरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सताए। राइट। सूरदास के पद से दिया गया है। राइट। गोपिका को रंगे हाथ जब पकड़ में आ जाते हैं कान्हा, तो उसका जो एक संवाद है पद्य के रूप में, उसका भावार्थ आप लिखोगे। राइट। यस। तो आगे जो है, युद्ध देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। तो ये प्रस्तुत वाक्य जो है कायर मत बन पद्य से है। राइट। यस। नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित, तो उसका भावार्थ। उसके बाद में और एक पद्य अथवा के रूप में यहाँ पर दिया है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। एक वृक्ष की हत्या से है। राइट। ओके। कुंवर नारायण जी हैं इस पद्य के कवि। तो वो क्या कहते हैं, हाँ, अपने दोस्त से बिछड़कर जो एक सैनिक के रूप में तैनात था, चौकीदार के रूप में, वो कैसा था, इसका विवरण। जब उससे बिछड़कर ये कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो तब उसकी याद में खो जाते हैं कवि। तो उसका विवरण यहाँ पर पद्य में दिया है, उसको आप भावार्थ लिखोगे। राइट। तो इसके बाद में ना बारी आएगी 4th मेन क्वेश्चन। एक शब्द वाक्यांश में उत्तर दीजिएगा जो एकांकियों के जुड़े हुए हैं। राइट। एकांकी 2 है आपके लिए। एक है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली, और एक राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित प्रतिशोध। तो इनमें से ना कुल मिलाकर 5 सवाल, हर एक के लिए 1-1 अंक आएंगे। राइट। तो यहाँ सूखी डाली में जो 25 1-1 अंक के सवाल जवाब है उनको तैयार करो, और 40 जो प्रतिशोध में हैं उनको करो। राइट। इनमें से कुल मिलाकर 5 आएंगे। तो पहला सवाल, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान था? बरगद पेड़ या वट वृक्ष? बरगद पेड़, वट वृक्ष। राइट। दादाजी ने सबको क्या समझाया? बेला का आदर करे और उसका सम्मान करे और उसका समय नष्ट न करे। ठीक। यस। तो आगे, सुशीला किसके लिए बेचैन है? अपने बेटे भारवी के घर न लौटने से। बेटे भारवी के घर न लौटने से बेचैन है सुशीला। भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? आत्महत्या।
आत्महत्या। 12वीं किस महाकाव्य की रचना कर महाकवि बन गया? किरातार्जुनीयम। संस्कृत का महाकाव्य किरातार्जुनीयम। तो इसके बाद में ना दीर्घ प्रश्नों की बारी आएगी एकांकियों से। वहां सूखी डाली में से 2 में से 1 लिखना है, 1 के लिए 5 अंक, और प्रतिशोध में 2 में से 1 लिखना है, 1 के लिए 5 अंक। यहाँ पर बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिएगा या फिर दादाजी की क्या आकांक्षा थी, तो ये सूखी डाली से है। तो सूखी डाली का एक सविस्तार रूप से विवरण, प्रश्नोत्तरों की चर्चा जीएम सर के जुबानी आप सुन चुके हो वीडियो क्लास में, और प्रतिशोध को भी शायद उन्होंने कर लिया है। और साथ ही साथ जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस थे वहां पर हम लोगों ने हमारे क्लासेस में 1-1 अंक के प्रश्नोत्तरों की चर्चा और कहानी के बारे में, एकांकी के बारे में संक्षिप्त रूप में बातचीत वहां पर हमने कर लिया है। तो उनको याद करके आप क्या करो, दीर्घ प्रश्नों के उत्तरों को लिखने की एक कोशिश यहाँ पर आप लोग कीजिएगा बच्चों। राइट, तो आगे प्रतिशोध से ना सवाल है, भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाह रहा है? राइट, और एक जवाब, भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और क्या दंड मिला उसे? तो ये आप लिखोगे। इसके बाद में ना पॉकेट मार आपका इंटरेस्टेड वेरी मेन क्वेश्चन, 5th मेन क्वेश्चन जो व्याकरण का रहेगा, उसमें ना पहला सवाल रहता है वाक्य शुद्धिकरण। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सुरेश के चाची जी बीमार पड़े हैं। राइट, वाक्य शुद्धिकरण सुनो, पढ़ो ठीक ठाक और शुद्धिकरण करना है। तो जवाब है सुरेश की चाची जी बीमार है। ठीक, सुरेश की चाची जी बीमार हैं। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। शुद्धिकरण करना है, सेब काटकर रोगी को खिलाओ। यस, मैं आप पर इज्जत करता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। महेश और संगीता हमारे यहाँ आएगा। महेश और संगीता हमारे यहाँ आएंगे। बच्चों, आपकी अभ्यास पुस्तिका के चतुर्थ सोपान जो है, 4th पार्ट ऑफ द अभ्यास पुस्तिका, वहां पर वाक्य शुद्धिकरण जो व्याकरण के जुड़े हुए 5th मेन से क्वेश्चंस जो आएंगे, तो सब कुछ वहां पर बहुत सारे उदाहरणों के साथ वहां मौजूद हैं। तो इनका डिस्कशन हमारा रेगुलर क्लास में हमारा हुआ था, हर एक से डिपार्टमेंट के तरफ से। अगर चाहो तो केसेप सॉल्यूशंस को भी ना आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, यस। आगे का सवाल है कोष्टक से रिक्त स्थान भरना। कोष्टक में है की, के, से, को, एक कारक है, कारकों को रिक्त स्थानों में भरना है। पहला अधूरा वाक्य है राम खैंची डैश कागज काटता है। राम खैंची से। दूसरा, वहाँ अपने गुरु डैश इज्जत करता है। वहाँ अपने गुरु की इज्जत करता है। आगे, पीड़ितों डैश दान दो। पीड़ितों को दान दो। यस, विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे। जवाब है विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। आगे, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिए। यहाँ पर काल परिवर्तन रहेगा। पहला वाक्य है राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। इस वाक्य को भूतकाल में बदलना है, परिवर्तित करना है। तो जवाब है राहुल कुंभ मेले में जा रहा था। राहुल कुंभ मेले में गया। यस। आगे, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान काल में परिवर्तित करो। इस दिशा में काम शुरू है। शुरू है। मैंने
भिखारी को 1 रुपया दिया भविष्य काल में, मैं भिखारी को 1 रुपए दूंगा। यस। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थों के साथ जोड़कर लिखिएगा। यस। कूच करना, कमर कसना, कंचन बरसना, कलेजा फटना एक तरफ मुहावरे हैं, उनके अर्थ आगे पीछे कुछ इस प्रकार: आमदनी बढ़ना, असहनीय दुख होना, प्रस्थान करना, तैयार होना। जो आगे पीछे हैं उनको ना उत्तरों को सही अर्थ के साथ साथ, सही मुहावरे के साथ साथ जोड़कर आपको लिखना है। कूच करना यानी कि प्रस्थान करना, कमर कसना तैयार रहना, कंचन बरसना आमदनी बढ़ना, कलेजा फटना असहनीय दुख होना। राइट। आगे का सवाल, अन्य लिंग रूप लिखिए। सन्यासी, सन्यासिनी, विद्वान, विदुषी, गोप, गोपी। आगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता है, ईर्ष्यालु। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। निम्नलिखित शब्दों के साथ साथ उपसर्ग जोड़िएगा। आवश्यक, अन प्लस आवश्यक, अनावश्यक। नेक्स्ट, कल्पना, परि प्लस कल्पना, परिकल्पना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से ना प्रत्यय अलग करके लिखिएगा। सफिक्स, बदलाव, बदल प्लस आव, बदलाव। प्रभावित, प्रभाव प्लस इत, प्रभावित। यस। देन इसके बाद में बारी है रचनाओं की। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। वैज्ञानिक महामारी कोविड-19 का एक प्रकोप और एक योग स्वस्थ आरोग्य का फल, यस, मंत्र, और मोबाइल सुविधा या असुविधा। तो इन तीनों में से किसी एक का एक निबंध 5 अंकों के लिए। यहाँ पर आप भूमिका, परिचय, इंट्रोडक्शन के साथ साथ लिखोगे तो विषय विश्लेषण रहेगा और उपसंहार। ऑलमोस्ट बच्चे निबंध से ज्यादा पत्र को ना बहुत चाहते हैं, औपचारिक हो या अनौपचारिक। इसके बाद में ना बारी आएगी अनौपचारिक पत्रों की या फिर औपचारिक पत्रों की। यहाँ तो चॉइस नहीं है, जो पत्र पूछा गया रहता है उसको लिखना रहेगा। आपको सोचना होगा कि दिया गया पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक, तो तुरंत उसकी पैटर्न जो है दिमाग में क्या करना चाहिए, चक्कर काटना चाहिए। तो उस दिमाग में घूमने वाली वो जो एक मेथड है, पैटर्न है, जो आपके टीचर्स के जरिए डिस्कस की गई क्लासेस में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो क्या करना है, उत्तर के रूप में आपको यहाँ प्रस्तुत करना है। याद रखो बच्चों, पत्र को ना एक फ्रेश पेज में ही लिखना है। राइट, यस। यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव का एक वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिएगा। कोविड आ गया है तो कोविड के वजह से सब लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका एक अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो इसके बारे में अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये औपचारिक है या अनौपचारिक, पहले सोचना चाहिए। तो ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक में से, को तो कहाँ कहाँ पर आते हैं, विषय प्रस्तुतिकरण आता नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्टली लेटर को लेकर शुरू हो जाओगे पैराग्राफ से कि यहाँ पर आजकल 2020 से यानी कि 2020 से जब से महामारी आ गई है तो हम लोग क्लासेस जा नहीं सकते। राइट, वजह है कि यहाँ भयंकर बीमारी जानलेवा है। तो ये सब बातें यहाँ पर उत्तर प्रश्न के रूप में यानी कि एक पत्र के रूप में आप लिखोगे। राइट, इसके बाद में ना बारी है पॉकेट मार, वन मोर। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उससे आधारित प्रश्नों के उत्तर उसी से ढूंढकर लिखना। यहाँ पर याद रखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखोगे। याद रखो। यस।
तो यहाँ पर दिया गया है हमारे देश में प्राचीन काल से अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित आहार का और आहार पर जोर दिया गया है। तो उसका एक विवरण यहाँ पर दिया गया है, पैराग्राफ और उसके कुछ सवाल जवाब। पैसेज जो कुछ भी हो आपके पाठ से जुड़े हुए, जैसे कि विश्वेश्वरैया की हो या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जो रहते हैं जीवनी के, जैसे एक कहानी यहाँ भी जनरली भी पूछ सकते हैं। पैसेज को, अनुच्छेद को आपको ठीक ठाक मन लगाकर ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद उसी अनुच्छेद से ढूंढकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। समझ में आ गई बात? यस। तो आखिर में ना अनुवाद कन्नड़ और अंग्रेजी में वाक्य दिए गए रहते हैं और आपको क्या करना है, हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो देखो यहाँ पर वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम। तो इसका जवाब क्या आएगा? अनुवाद हूबहू मत कीजिएगा, नियर बाय सेंटेंस, राइट। जैसे इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार, हमें राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। आदर आ सकता है या फिर गौरव भी आ सकता है, राइट। दूसरा वाक्य है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया। तो जवाब है विविधता में एकता को हम भारत में देख सकते हैं, देखते हैं या देख सकते हैं। यस। नेक्स्ट, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। यस। तो जवाब क्या होगा? सभी उसे सम्मान देते हैं, देते थे, या फिर और एक आएगा सभी लोग उसका आदर करते थे, राइट। एनीवन? यस। नेक्स्ट, फोर्थ वन, आर यू कमिंग विथ मी? यस। क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो? राइट। नेक्स्ट, लास्ट, राहुल Rahul cleared his IAS examination with first rank. Yes. तो यहाँ पर जवाब आएगा अनुवाद, राहुल ने IAS की परीक्षा प्रथम स्थान से उत्तीर्ण कर लिया है। यस। तो ये सब बातचीत तो दूसरे दौर में हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। तो और एक मॉडल पेपर शायद सर के यहाँ से आपको डिस्कस हो गई है। तो इसके अलावा वेबसाइट में आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हो बच्चों। तो पूरी उम्मीद के साथ साथ, आशा के साथ साथ आप लोग पढ़ाइयाँ कीजिएगा और डरने की कोई बात नहीं है। आराम से दिल खोल कर जितना मेहनत किया है तो उस मेहनत को क्या करना है, परीक्षा रूपी उस युद्ध में खड़े होकर आपको दिखाना है। ठीक? यस बच्चों। तो अगले मुलाकात में और कुछ बातें हम लोग करेंगे, राइट। स्वास्थ्य के साथ साथ सब लोग घर में स्वस्थ रहिएगा। तो अगले मुलाकात में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।